फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है जर्मिनेशन या फिर स्प्राउटिंग पर। जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग जनरली एक ही चीज़ होती है जिसको हिंदी में हम अंकुरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं जनरली होल ग्राम्स जिसको कि हम सोक करते हैं ओवरनाइट एंड वाटर शुड बी ड्रेन्ड अवे। तो जर्मिनेशन के लिए अगर हम प्रोसेस की बात करें कि जर्मिनेशन कराने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। तो उसमें पहला स्टेप क्या होता है कि हम होल ग्राम यानी होल ग्राम का मतलब समूचे छिलके वाले जो दालें हैं उनको हम लेंगे और उनको हम सोक करेंगे ओवरनाइट के लिए, और बाकी जो पानी जो कि आफ्टर सोकिंग जो बचेगा उसको हम ड्रेन्ड आउट कर देंगे। फिर देखिए, सीड्स शुड बी टाइड इन अ लूजली वोवन कॉटन क्लॉथ्स एंड हैंग। अब हम क्या करेंगे कि जो बेसिकली जो सीड है, जो कि सोक्ड सीड है, उसको हम मसलिन क्लॉथ में या वोवन कॉटन क्लॉथ, जो नॉर्मल कॉटन क्लॉथ भी ले सकते हैं या मसलिन क्लॉथ ले सकते हैं, उसमें हम उसको टाई करके हैंग कर दें या हम उसको कहीं पर लटका के रख सकते हैं। अब देखिए, वाटर को हमें एक दिन में 2 से 3 बार वाटर उस जो भी मसलिन क्लॉथ में जो सोक्ड ग्रेन है उस पर हमें स्प्रिंकल करना होगा, छिड़कना होगा। 2 से 3 बार पानी हमें छिड़कना होगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि जर्मिनेशन के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक मॉइस्चर, दूसरा वार्मथ टेम्परेचर। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंकल भी करना पड़ेगा ताकि मॉइस्चर बना रहे, और हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसी जगह पर हैंग करें जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्रीन ग्राम कैन बी जर्मिनेटेड इन अ शॉर्टर टाइम। जो मूंग की दाल होती है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाती है। ग्रीन ग्राम यानी मूंग की दाल का जर्मिनेशन जल्दी होता है। और इन समर में हम देखते हैं कि गर्मियों में जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस जल्दी होती है इन कंपैरिजन टू विंटर। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल ग्राम, ड्राई बीन एंड ड्राई पीस कैन ऑल्सो बी जर्मिनेटेड। फिर देखिए, ये एक प्रोसेस आपको दिखाई गई है यहाँ पे कि किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। पिछले वीडियोस में आपने स्ट्रक्चर ऑफ पल्सेस देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ बीन्स देखा था, तो उसमें आपने सीड कोट की बात की थी, सीड कोट देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ भी देखिए सीड कोट आप देख रहे हैं। जर्मिनेशन आफ्टर सोकिंग क्या होता है, जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो देखिए यहाँ से रेडिकल निकलना स्टार्ट होता है। फिर देखिए, इसको हम कॉटिलीडॉन बोलते हैं। कॉटिलीडॉन में देखिए ये होता है हाइपोकोटाइल और ये होता है इपिकोटाइल। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। फिर देखिए यहाँ से जर्मिनेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये रूट होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जर्मिनेशन की। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं जर्मिनेशन के, जैसे कि पहला एडवांटेज है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इम्प्रूव होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात है कि जर्मिनेशन कराने से क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा स्प्राउटिंग से कुकिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। जो थिकर आउटर कोट है वो बस्ट ओपन द grain and the grain becomes soft making it easier for the cooking water penetrate the grain generally। और क्या होता है जर्मिनेशन के दौरान जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ही इन जनरल अगर हम बात करें तो जो सीड की आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। तो जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है कि पानी जो है वो सीड कोट के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कवरिंग हो जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, कुकिंग जो है वो ईजियर हो जाता है। फिर देखिए, डी हस्किंग इज़ ईजियर व्हेन द ग्रेन आर स्प्राउटेड एंड ड्राइड। अगर जर्मिनेशन करा दिया गया है तो डी हस्किंग यानी ऊपर की कवरिंग को, हस्क को हटाना जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जर्मिनेशन से ओलिगोसेकेराइड्स जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओलिगोसेकेराइड के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लैटुलेंस कॉजिंग एजेंट या गैस फॉर्मिंग एजेंट जो है वो भी रिड्यूस होते हैं। फिर देखिए, जर्मिनेशन इंप्रूव करता है टेस्ट एंड टेक्सचर को। विदाउट मच कुकिंग ऑल्सो स्प्राउट्स लाइक ग्रीन ग्राम कैन बी कंज्यूम्ड, है ना। तो टेस्ट और टेक्सचर तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, बिना कुकिंग के भी या बिना बहुत ज़्यादा कुकिंग के भी हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जर्मिनेशन से क्या होता है कि हम अपनी डाइट में वैरायटी ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, स्टडीज़ हुई हैं बेसिकली कि जो ब्लैक बीन्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन होता है, जो कि जर्मिनेशन के दौरान हम देखते हैं बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू इज इम्प्रूव, जो कि पहला पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था। ये एडवांटेजेस ऑफ जर्मिनेशन
जर्मिनेशन में। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है जर्मिनेशन के दौरान। हम देख रहे हैं क्या क्या होता है ड्यूरिंग स्प्राउटिंग। क्या होता है, डोर्मिनेंट एंजाइम गेट एक्टिवेटेड एंड डाइजेस्टिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज इम्प्रूव। स्प्राउटिंग के दौरान क्या होता है कि जितने भी डोर्मेंट एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो और जो अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है। स्टार्च और प्रोटीन जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब बातें हम लोग इसके पहले जो सीरियल चैप्टर कवर किया था उसमें भी हम लोग कर चुके हैं। जो रेशियो होता है इसेंशियल टू नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड का वो क्या होता है, प्रोवाइड मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो हम ऐसा देखते हैं कि जो भी रेशियो पाया जा रहा है बिना जर्मिनेशन के, हम देखते हैं कोई सीड है उसमें जर्मिनेशन से पहले इसेंशियल और नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो रेशियो है अगर वो उसको हम देखें और फिर हम जर्मिनेशन कराने के बाद हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के रेशियो को अगर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनका रेशियो बढ़ा हुआ होता है जर्मिनेशन के बाद। फिर देखिए स्प्राउटिंग रिड्यूस कर देता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर को, जो कि क्या होता है, एक एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, चिलेट कर लेता है और बेसिकली आयरन को और क्या करता है, उनकी अवेलेबिलिटी बॉडी के लिए नहीं होने देता है। तो इससे को भी क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। जर्मिनेटेड सीड्स हैव अ मोर माल्टोज। तो माल्टेज हमें पता है डाइसेक्राइड होता है, ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। तो जनरली जो जर्मिनेटेड सीड होती हैं वो क्या करती है, माल्टोज कंटेन करती हैं। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ साइटेजेस की और पेक्टिनेजेस की, जो कि रिलीज होता है ड्यूरिंग स्प्राउटिंग एंड द सेल वॉल आर ब्रोकन डाउन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज। तो जैसे कि हमने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है या न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है जर्मिनेशन के दौरान। तो कैसे क्या क्या एक्शन होता है कि साइटेजेस और पेक्टिनेजेस जो होती हैं एंजाइम्स, ये रिलीज होने लगता है स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन के दौरान। तो इससे क्या होता है, सेल वॉल ब्रोकन डाउन। सेल वॉल क्योंकि जितने भी एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है वो कहाँ पर है, सेल वॉल पर है। तो जब सेल वॉल ही ब्रेक डाउन हो गया है तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर देखिए ड्यूरिंग स्प्राउटिंग जो मिनरल जैसे कि कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द बाउंड फॉर्म से, क्योंकि अगर बाउंड फॉर्म में होंगे ये तो हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब जर्मिनेशन होता है तो ये बाउंड फॉर्म से रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर देखिए फाइटिक एसिड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फाइटिक एसिड के रिड्यूस होने से प्रोटीन और मिनरल की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी के लिए बढ़ जाती है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कॉलिन एंड बायोटिन कंटेंट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। विटामिन सी जो होता है वो सिंथेसाइज होने लगता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का अमाउंट बढ़ जाता है। उसका एक रीज़न ये है कि विटामिन सी जो है इसका सिंथेसिस होने लगता है जर्मिनेशन के दौरान। जनरली देखिए विटामिन सी अराउंड 7 to 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पल्सेस विटामिन सी जो है वो बढ़ जाता है जब हम जर्मिनेशन कराते हैं। और विटामिन सी कंटेंट इज़ मैक्सिमल आफ्टर अबाउट 30 आवर्स ऑफ जर्मिनेशन। अगर 30 घंटे से ज़्यादा हम जर्मिनेशन कराते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन सी का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो अवेलेबल होता है। और वैसे भी जर्मिनेशन के दौरान हम देख रहे हैं कि 7 to 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में विटामिन सी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन कैन जनरेट बायोएक्टिव कंपोनेंट्स। तो जनरली ये हम देख रहे हैं। ये वैसे तो मैंने आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या इन्हेंस होती है जर्मिनेशन के दौरान वो भी बताया, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो बायोकेमिकल प्रोसेसिंग हम जो होती हैं अकरिंग ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान जो होती हैं, तो उससे क्या होता है, जनरेट बायोएक्टिव कंपाउंड्स। क्या क्या बायोएक्टिव कंपाउंड्स में जैसे हमने बताया था कि राइबोफ्लेविन भी बढ़ता है, थायमिन भी बढ़ जाता है जर्मिनेशन से, पेंटोथेनिक एसिड बढ़ जाता है, बायोटिन बढ़ जाता है, नियासिन बढ़ता है, विटामिन सी बढ़ता है, टोकोफेरॉल बढ़ता है, फिनोलिक कंपाउंड्स बढ़ते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस जो है उसको प्रॉपर चलाने में, उसको प्रॉपर रन करने में हेल्प करते हैं।
और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जर्मिनेशन है या जो स्प्राउटिंग है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इससे होता क्या है कि जो एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हैं वो रिमूव होते हैं, डिहस्किंग ईजियर हो जाती है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, कुकिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाता है और कुकिंग ईजियर हो जाती है ना, फ्यूल जो है वो बचता है हमारा। तो इस तरीके से स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन के बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।